आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा, जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी और आपसे भी ये त्रुटि, ये गलती नहीं होगी कि क्या हमको लड्डू गोपाल की सेवा में करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो इस सत्य लीला कथा में आप जानेंगे। तो ये जो सत्य लीला कथा है, ये रचना जी ने शेयर की है। रचना जी जो है वो एमपी मध्य प्रदेश से हैं। वो लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कुछ भी नहीं जानती, उनको कोई भी नॉलेज नहीं है। और उनकी शादी एक ऐसे परिवार में हो जाती है जहाँ जो कि लड्डू गोपाल के भक्त हैं, जिसको कहना चाहिए परम लड्डू गोपाल के भक्त। लड्डू गोपाल की सेवा के बिना उनसे कुछ भी नहीं आता। और इतने मग्न होके पूरे परिवार के लोग भगवान की सेवा करते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे उनके घर में साक्षात वृंदावन हो। इतना भाव से, इतने उससे सेवा करते हैं। और उसी में ये आई, रचना जी आई, तो जो कि इनके घर परिवार में कभी सेवा ऐसी होती नहीं थी। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कभी पूजा पाठ नहीं देखा। तो पूजा के नाम पे ये सिर्फ घर में जो इनके घर में जो शिव जी थे उनको वो जल चढ़ाती थी। सोमवार का जैसे सावन हुआ तो सावन में सोमवार का व्रत कर लेती थी। और कोई नियम नहीं, कोई ऐसे नहीं कि बैठ के विधिवत पूजा हो रही हो, कोई पाठ हो रहा हो, कोई जाप हो रहा है, मंत्र जाप कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ मूर्ति पूजा के नाम पे ऐसी जो हर किसी के घर में दुर्गा जी, शिवलिंग और ये सब चीज़ होते ना, वैसे ही थे। लेकिन प्रॉपर नहीं, एक उससे उनके घर में पूजा होती थी एक काम के उससे कि भाई सुबह नहा के पूजा पाठ करना है, मतलब कि चलो भगवान भी नहा के बैठ गए। ऐसे भी नहीं कि चलो प्रॉपर भोग लगा रहे हैं उनके। सुबह शाम आरती होती थी, दोनों टाइम होती थी, सुबह भी शाम भी इनकी माता जी करती थी। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं था कि क्योंकि लड्डू गोपाल नहीं थे उनके उसमें, तो लड्डू गोपाल की जो पूजा होती है वो विशेष होती है, क्योंकि हम उनको एक बाल रूप में सेवा करते हैं। तो जैसे हम अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं ना, वैसे ही हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी होती है। बार बार उनको भोग लगता है, हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। लेकिन और भी जो है, वैसे तो आपको सबके उसमें करना चाहिए, लेकिन अगर लड्डू गोपाल नहीं है आपके मंदिर में तो इतना वो भी नहीं होता, ज़रूरी नहीं। तो बहुत से लोग करते भी नहीं लड्डू को। बहुत से घर मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं, लेकिन वो सिर्फ सुबह स्नान होता है, उनकी आरती होती है और रात में आरती हो जाती है। ना तो उनको कोई भोग लगता, ना कुछ, सिर्फ एक समझ के उनके घर में पूजा होती थी और कुछ भी नहीं। ऐसे ही था, यही उन्होंने देखा था तो यही उन्होंने सीखा। और उनको लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब ससुराल आई, यहाँ पे सब कुछ देखती हैं, तो धीरे धीरे करते करते उनसे भी लड्डू गोपाल की सेवा, उन्होंने भी लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर दी। क्योंकि घर का माहौल जैसे होता है ना, वैसे ही हम बदल जाते हैं। हमारे ससुराल में जैसे ही माहौल होता है वैसे ही बहुएं वो उसी रीति को अपना लेती हैं। ऐसे ही किया इन्होंने, रचना जी ने। रचना जी भी अब अपने घर में अपनी सास के साथ मिलके उनके साथ सेवा करने लगी और उनको बड़ा अच्छा लगने लगा, बड़ा आनंद आने लगा जब उनकी माता जी ना घंटों लड्डू गोपाल के साथ समय बिताती, घंटों उनको सजाने में लगाती। इतना सुंदर, इतना मनमोहक श्रृंगार होता था उनके लड्डू गोपाल का कि बल्कि ऐसा मन में लगता था कि बस यहाँ से, मंदिर से बाहर हम जाएं ना, बिल्कुल नज़रें हटाने का मन नहीं करता था। इतने प्यार से सजाती, श्रृंगार करती, इतने भाव के साथ, बहुत ही भाव से उनकी सेवा हो रही थी। और धीरे धीरे रचना जी भी करने लगती हैं उनकी सेवा। लेकिन देखो, जो वर्षों से करते आ रहे हैं उनका भाव एक अलग होता है, और जो शुरुआत कर रहे हैं उनका भाव अलग होता है। और ये भी नहीं कह सकते, बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो कि वर्षों हो गए हैं उनको सेवा करते हुए, लेकिन उनके भाव नहीं जगे हैं। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो कुछ समय में ही उनके भाव आने लगते हैं। भगवान की शरण में, भगवान के पास जाते ही उनके जो नेत्र हैं वो सृजल हो जाते हैं, उनके अश्रुधारा बहने लगती है। यही भाव होता है। जब जितनी हमारी भक्ति बढ़ती है ना, उतने ही प्रभु के सामने जाने में हमारे आंसू बहते हैं, एक भाव से बहते हैं, कोई कष्ट वाले नहीं होते, ये प्रेम के अश्रु होते हैं। तो ऐसे
इनकी सास के साथ होता था। अभी इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। हमेशा देखती जैसे कभी काद अचानक जाती, अब धीरे धीरे इनका भी मन करने लगा था। लेकिन सुबह के टाइम तो इनको जल्दी रहती है ना, तो जैसे घर परिवार सब लोग थे तो इनको नाश्ता आस्ता सब कुछ बनाने में तो सुबह इतना उससे नहीं वो कर पाती, बैठ पाती, देख पाती। लेकिन शाम की संध्या के टाइम पे ये ज़रूर बैठती थी वहाँ पे और देखती थी सब कुछ। तो सुबह जब इनको भोग लगाती, इनको स्नान कराती, कैसे कराती इनको कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। हस्बैंड को ऑफिस जाना होता था, जो इनके ससुर थे उनका बिजनेस था तो वो अपने वहाँ पे जाते थे, शॉप में जाते थे, तो ऐसे इनको टाइम नहीं मिल पाता था। सुबह का माता जी संभाल लेती, संभाली तो पूरी माता जी ही थी, घर परिवार सब लोग मिल के करते। मतलब हस्बैंड भी जाते, ऑफिस जाते तो पहले लड्डू गोपाल के पास बैठते, आधा घंटे पौन घंटे मंत्र जाप करते, उनकी सेवा करते। ऐसे ससुर जी, मतलब नियम था ऐसे, बड़ा अच्छा, बड़ा शांति का माहौल था। और ऐसे घर परिवार जहाँ होता है ना, वहाँ भगवान की प्रत्यक्ष कृपा होती है, आपके रिश्ते बड़े अच्छे होते हैं। अगर ऐसा घर परिवार है तो बहुत कृपा समझिए अपने प्रभु की, उनको दिन रात धन्यवाद दीजिए। तो अब क्या होता है कि इनकी जो सासू माँ थी तो इनको जाना पड़ा अपनी मायके, क्योंकि उसी टाइम पे इनका जो इनकी फैमिली, मतलब इनके मायके के उसमें इनका जो कोई रिश्तेदार था तो उसकी ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब थी और ये इनको याद कर रहे थे कि वो आ जाते। जैसे कोई होते हैं ना हमारे बड़े क्लोज़ होते हैं और आखिरी टाइम पे उनको लगता है कि उसको भी देखना है, चाहे वो बहन हो, चाहे आपको कोई भी रिश्ता हो, तो उससे उनको जाना पड़ा। अब क्या होता है, अब इनको ये टेंशन नहीं थी कि चलो मैं चली जाऊंगी तो लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा, उनको 2 बार 3 बार 4 बार का भोग कौन लगाएगा। अभी तक तो जैसे ये जाती थी ना तो हमेशा अपने लड्डू गोपाल को लेके जाती थी, क्योंकि हस्बैंड भी चले जाते थे, बेटा भी चला जाता था, फिर दोपहर का कौन करता, इसलिए हमेशा लेके जाती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार इन्होंने, क्योंकि बहू भी आ गई थी और वो करने भी लगी थी थोड़ी बहुत सेवा, और उन्होंने समझा के सबको चली गई कि बेटा रचना ऐसे ऐसे लड्डू गोपाल की सेवा करना, इतने टाइम भोग लगाना, इतने टाइम ऐसे करना, सारी जानकारी दे दी। वो भी रचना भी बड़ी खुश हो गई। अब उसको ये लगने लगा कि मैं भी जैसे मम्मी श्रृंगार करती है वैसे मैं भी करूँगी, मैं भी सजाऊँगी, मैं भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊँगी, ऐसे वो करके वो भी बहुत खुश होगी। बोली माँ आप बिल्कुल टेंशन मत करो, आप आराम से जाओ और मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल की सेवा कर लूँगी, उनको भोग भी लगा दूँगी। ऐसे सास बड़ी खुश हो जाती है। सासों को चाहिए भी क्या, इतना ही बस तो चाहिए कि उसकी बहू उससे अच्छे से प्रेम से बात कर ले और जो वो कहे वो मान ले। तो जब इतने अच्छे से बोली वो बहुत खुश होके अपने मायके जाती है, उनसे मिलती है। अब जब वो उनसे, इनके भाई लगते थे, तो जब वो उनसे मिलती है ना तो बहुत मतलब दुखी होते, क्योंकि एक भाई और बहन का जो रिश्ता होता है ना वो बड़ा प्यारा होता है और बचपन से खेले लड़े ऐसे वो होते हैं। तो दिन प्रतिदिन अब उनकी जो स्थिति थी बहुत वो हो रही थी, बहुत विकट, मतलब ये समझो कि उनका लास्ट टाइम चल रहा था। तो अब ऐसे में छोड़ के भी वो कैसे आए यहाँ, उनको भी लड्डू गोपाल की अपनी वो होती थी, चिंता होती थी। और जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करने लगते हैं ना तो एक एक दिन हमारा कटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहाँ भाई भी ऐसा है, ऐसी स्थिति है तो ऐसे बीच में भी नहीं छोड़ के आ सकते। अब इसी बीच क्या होता है कि एकादशी आती है और एकादशी में इनकी जो सासू माँ थी रचना जी की, वो लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराती थी। घी, दूध, दही, शक्कर, शहद, गंगा जल, ये सब कुछ मिला के पंचामृत बनाती थी और उससे अपने लड्डू गोपाल का स्नान कराती थी। और इसके स्नान से ना हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो बहुत अच्छे चमक भी जाते हैं, बहुत सुंदर लगने लगते हैं। उनकी चेहरे की जो छवि है, चेहरे में जो चमक है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और भगवान प्रसन्न भी होते हैं। एकादशी में अगर हम पंचामृत से स्नान कराते हैं लड्डू गोपाल की बहुत कृपा होती है, आपको भी कराना चाहिए। तो इसने सोचा कि आज एकादशी है, क्योंकि एक दिन पहले माता जी ने उनको इसको रचना को बता दी थी कि बेटा कल एकादशी है तो पंचामृत से स्नान करा लेना भगवान का। उसने कहा ठीक है। उसने भी पंचामृत जैसे जैसे उन्होंने बताया सब कुछ अच्छे से बना लिया, एक कटोरे में अच्छा पंचामृत बना लिया। अब
इसने क्या सोचा कि इतने दिन हो गए मम्मी को गए, और है तो ये जो है लड्डू गोपाल हैं ये थोड़ी सांवले से हो गए हैं, काले काले से लग रहे हैं, इनके फेस में काले काले से धब्बे से हो गए हैं। तो ऐसा करती हूँ कि मैं इनको आगे अच्छे से चमका देती हूँ और फिर बाद में मैं पंचामृत से स्नान करा दूँगी। तो इसने क्या गलती की कि जो पीताम्बरी होता है ना, पीताम्बरी किस लिए होता है? पीताम्बरी भगवान के पात्र धोने के लिए, जो बर्तन होते हैं, लोटा गिलास और है तो ये आरती हो गई, जो भी भगवान के बर्तन होते हैं उनको धुलने के लिए पीताम्बरी होती है, ना कि भगवान की मूर्तियां धोने के लिए और ना ही उनको उससे स्नान कराने के लिए। ये वैसे ही हो गया कि अगर हमको कोई जो सर्फ हम कपड़े में धुलते हैं और उसी सर्फ से हमको कोई नहाने के लिए मुंह में रगड़ने के लिए करे, हम करेंगे नहीं ना। तो ये भी भगवान के बर्तनों का सर्फ ही समझो ना, निरमा जो होता है वो समझो। तो इसका तो ये था ना कि भगवान अच्छे से चमक जाएंगे, ये थोड़ी काले पड़ गए हैं और पीतल तो होते ही हैं, तो पीतल के जब बर्तन इतने अच्छे से उसके मन में कैसे आया कि जब ये बर्तन धुल रही थी अच्छे तांबे के पीतल के अपने लोटे धुल रही थी, तो बिल्कुल लोटे जो हैं बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे मार्केट से आए हों, इतने सुंदर हो जाते हैं, हो भी जाते हैं। तो इसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं लड्डू गोपाल को भी इसी पीताम्बरी से साफ़ कर दूँ, तो ये भी चमक जाएंगे। तो जैसे ही वो पीताम्बरी से साफ़ करती, पूरे अच्छे रगड़ रगड़ के वो करती है और है तो फिर उसके बाद पंचामृत से स्नान कराती है। तो ऐसे करके भगवान की वो अच्छे से कपड़े वपड़े पहना के भोग लगा के सब कुछ वो हो जाती है। उसको नहीं पता था कि ये उसने गलत किया, लेकिन जब हम भगवान के साथ भाव के साथ जुड़े होते, कोई भी रिश्ते के साथ जब हम करते हैं ना, तो भगवान हमें अनुभूति कराते हैं। अगर हमसे कोई गलती होती है या कि अगर वो कष्ट में, क्योंकि हमारा भाव उनके साथ एक बाल रूप में, एक बेटे के रूप में हम मानते हैं, तो जब हमारे बेटे को कोई कष्ट होता है ना, तो माँ को अपने आप वो बात पता चल जाती है, उसको एहसास हो जाता है कि मेरा बच्चा आज कष्ट में है, कोई तकलीफ़ में है। वो तुरंत फ़ोन करेगी या कैसे भी माध्यम से अपने बच्चे से वो करेगी, तो उसको पता चल जाता है कि हाँ सच में आज वो तकलीफ़ में था किसी उसमें। ऐसे ही एहसास हुआ उनकी सास को वहाँ पे स्वप्न के माध्यम से कि जो एक छोटा सा बच्चा है, उसके पूरे फेस में धब्बे धब्बे और खूब जलन हो रही है, रो रहा है, ऐसे जैसे फोले पड़े हों। तो जब ये देखती है तो बहुत डर जाती है उसकी रचना की सास की, ये क्या है। स्वप्न उसका जब टूटता है तो उसको लगता है कि अरे आज मुझे ऐसा कैसे स्वप्न दिखा, और है तो ऐसे चलो उसको लगता है कि चलो स्वप्न है। अब उसको 1-2 दिन से इसी तरीके के कहीं रोते हुए, कहीं ऐसे वो बच्चा दिख रहा था। अब उसको बहुत याद आने लगी अपने लड्डू गोपाल की। तो वो कहती है कि भाई अब क्योंकि कंडीशन ऐसी थी, ना तो छोड़ सकते हैं ना जा सकते हैं, लेकिन वो हम हिम्मत अपनी कड़े करके और भगवान से प्रार्थना करके कि हे प्रभु, हे लड्डू गोपाल, मैं आपको एक बार देखना चाह रही हूँ, चाहे मैं फिर आ जाऊँ, मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा है आपसे मिलने के लिए। तो यही भाव चाहिए भगवान को कि जब हम भगवान के लिए बिल्कुल तड़फ जाएं, बिल्कुल उनकी इतनी याद आए कि उनसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएं, तब वो क्या करती है, अपने वहाँ पे भाभी लोगों से कहती है कि भाभी मुझे ना 1-2 दिन के लिए घर जाना है और फिर मैं आ जाऊँगी चाहे भले। तो वो कहती हैं कि ठीक है दीदी, आपको इतने दिन भी हो गए और आप अपने लड्डू गोपाल के बिना रहती नहीं हैं, पता नहीं आप इस बार कैसे रह ली। तो वो कहती हैं कि नहीं, वो रचना सब संभाल लेती है, लेकिन मुझे 2-3 दिन से अजीब अजीब से स्वप्न आ रहे हैं, अजीब अजीब सा ख्याल आ रहा है, तो मुझे बड़ी याद आ रही है अपने लड्डू गोपाल की, तो मैं मिलके आ जाऊंगी फिर। ऐसे करती हैं तो भाभी लोग भी उसकी कह देती हैं कि ठीक है दीदी आप हो आओ। तो जब ये आती है, अपने लड्डू गोपाल को गले से लगा लेती है, सीने से चिपका लेती है और बहुत प्यार बहुत दुलार देती है। फिर देखती है कि उनके माथे में ना सच में जैसे उसको स्वप्न में वो बच्चा दिखा था और धब्बे धब्बे फफोले टाइप के, वैसे ही उनके फेस में गोल गोल चिट्टे 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 से ऐसे हो गए थे। तो वो बुलाती है रचना को और कहती है कि बेटा, ये लड्डू गोपाल के पूरे फेस में कैसे धब्बे धब्बे से हो गए हैं, क्या की हो, कैसे स्नान कराई हो तुम, क्या लगाती हो। तो फिर बाद में वो बोली कि मम्मी मैं तो कुछ नहीं, आप पंचामृत बोली थी तो मैंने पंचामृत से स्नान भी
कराया, और है तो ये धब्बे धब्बे से थे ना, धब्बे धब्बे पहले तो नहीं थे, लेकिन मैंने पीताम्बरी से धुला और फिर बाद में पंचामृत लगाया। लेकिन जैसे ही मैं पंचामृत के बाद जब मैं देखती हूँ, उनको साफ़ करती हूँ, पोंछती हूँ कपड़े से, तो उनके पूरे फेस में इसी तरीके से गोल गोल धब्बे धब्बे से हो गए थे। फिर मैं इतने दिन से, जब से आप आई नहीं, 1 हफ्ते से मैं रोज़ मैं पीताम्बरी से हल्के से उनको स्नान कराती हूँ, जिससे कि ये जो धब्बे हैं वो छूट जाएं। जब वो सास सुनती है तो वो हैरान रह जाती है, और फिर उसको, अपनी बहू को बहुत ही अच्छे से, प्यार से, एक उदाहरण के साथ समझाती है कि बेटा ऐसे क्यों की तू, वो भी तो मेरा बच्चा। एक बात बता कि अगर तेरा छोटा, अभी भगवान अभी है नहीं, भगवान करे कल तेरा बच्चा होगा, तो उसको निरमा से, जिससे हम कपड़े धुलते हैं, सर्फ से, चाहे वो रिन हो चाहे सर्फ एक्सल हो, उसको तो उसके फेस में लगाएगी, उसके हाथ पैर धुलेगी। बोले नहीं मम्मी कैसी बात करती हैं, सर्फ एक्सल से क्यों धुलूंगी मैं बच्चे को। तो बोली कि ये भी तो बच्चा है ना, इसमें भी तो मेरा भाव जुड़ा है, इसको भी तो मैं अपने बच्चे जैसे मानती हूँ। तो वो जो पीताम्बरी है, पीताम्बरी भी तो भगवान के बर्तन धुलने के लिए होती है ना। तो जब तो तेरे मन में ये भाव नहीं आया है कि ये, इसको मैं उनके फेस में नहीं लगाऊं या कि उनके शरीर में नहीं लगाऊं, तो उसको भी अपनी गलती का एहसास होता है, और वो भगवान से भी माफ़ी मांगती है, अपने सास से भी माफ़ी मांगती है, और कहती है कि हे कन्हैया मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन ये त्रुटि अब दोबारा जीवन में कभी नहीं होगी। और फिर बाद में हमारे कन्हैया तो हैं ही इतने दयालु, वो अपने भक्तों उससे अगर कोई अनजान में अगर त्रुटि होती है ना, तो वो ज़रूर माफ़ करते हैं। तो अगर आपके भी जान पहचान में कोई लड्डू गोपाल हैं जिनकी सेवा कर रहे हैं भक्त, तो उन तक ज़रूर ये वीडियो शेयर करिएगा, जिससे कि उनसे भी ये गलती ना हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।